नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पर। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि देश और खासकर राजधानी दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र कोरोना महामारी की सेकेंड वेव से पूरी तरह से ग्रस्त है। एक तरह का अफरा तफरी का माहौल है और संभवतः आजाद हिंदुस्तान में इस तरह की बीमारी पहली बार देखी गई है, जहां पर लोगों में इस बीमारी को लेकर सबसे ज्यादा पैनिक है। क्या कुछ उपाय किए जाएं? जो कुछ भी अभी तक उपाय सजेस्ट किए गए थे, खासकर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जहां तक बात की गई थी, उसको लोगों ने दरकिरार करना शुरू किया। तो बहुत से लोग मानते हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि संभवतः इस बार जब ये स्पाइक हुआ, इन्फेक्शन का स्पाइक हुआ, उसको उसमें वो एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण रहा कि जब लोगों ने बहुत सी चीजें जो कि करनी चाहिए थी उसको नहीं किया। इसी से एक महत्वपूर्ण जो जुड़ा हुआ इशू है, जिसको लेकर एक्सपर्ट डॉक्टर्स की मांग है कि सार्वजनिक स्थानों पर, जिसमें कि होटल के कुछ स्थानों पर या कहे रेस्टोरेंट में या एयरपोर्ट पर, जो एक नो स्मोकिंग जोन होता है, जहां पर लोग जाकर सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग कर पाते हैं, ये भी एक बड़ा डेंजर जोन है। और ऐसी जगह पर जाकर न सिर्फ लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भूल जाते हैं, लोग नजदीक आते हैं, बल्कि इसके जरिए एक पैसिव स्मोकिंग का भी खतरा फैलता है और ये एक बड़ा खतरा बन जाता है, जबकि ऐसी जगहों पर ये बात नहीं होनी चाहिए। लिहाजा अब एक्सपर्ट्स की और डॉक्टर्स की मांग है कि ऐसे जोन को, यानी कि स्मोकिंग को सार्वजनिक स्थान पर भी बैन करना चाहिए, क्योंकि ये इससे स्वास्थ्य का एक बड़ा गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। हालांकि स्मोकिंग को बहुत सी जगहों पर बैन किया गया है, लेकिन जो इन एरिया पब्लिक एरिया में खासकर डेडिकेटेड किए गए हैं, उस पर भी बैन लगाने की बात है। क्या है कारण? इससे जुड़े हुए एक्सपर्ट्स की, डॉक्टर्स की क्या कुछ अपनी स्टडी है, फाइंडिंग्स है, आज करेंगे इसी पर हम चर्चा। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय हम पहले करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, न सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने काम किया हुआ है, बल्कि वो कैंसर सर्जन है, डिप्टी डायरेक्टर हैं टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के। डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, बहुत बहुत स्वागत आपका लोकसभा टीवी में। नमस्कार। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश केजरीवाल हैं, राजस्थान पत्रिका के। और चूंकि मुकेश खासकर स्वास्थ्य से संबंधित इश्यू पर पहले भी हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, मुकेश आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंकज, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। क्यों जरूरी है, मतलब खासकर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी तो बड़ी मांग रहती थी कि खासकर ऐसे स्थानों पर एक एरिया डेडिकेटेड हो, ये क्यों बैन होना चाहिए और इससे कितना फर्क पड़ेगा? अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं लोगों के मन में ये जो कोविड के प्रति डर है उसको दूर करने के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा कि कोविड में कोई इलाज तो अभी संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर लोग अपने शरीर, अपने परिवार, इसकी स्वच्छता रखें और सबके बीच में जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करें, तो ये बीमारी प्रिवेंशन ही इसका एकमात्र जो है उपाय है। और इस प्रिवेंशन से ही जो है बाकी विश्व में, एंड वैक्सीनेशन भी प्रिवेंशन का एक तरीका ही है। तो इन सब चीजों को अगर हम लोग अख्तियार करेंगे तो हम लोग बेहतर भारत की एक कल्पना कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े और हम आप सब लोग अच्छे से जीवित रह सकते हैं। अब आप देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है कि तंबाकू को लोग जो है सोचते थे कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है और ये तो एक आदत है, तंबाकू लग गई। अब आप तुलना कीजिए, तुलना ये है कि तंबाकू से 30% लोग मर जाते हैं, यानी तंबाकू खाने वाले जो लोग हैं वो 30% असामयिक मृत्यु को प्राप्त करते हैं कैंसर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक से। कोविड से कितने लोगों को मृत्यु होती है? 3% या उससे भी कम। तो उससे भी कम, करेक्ट। तो हम एक ऐसी बीमारी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है तंबाकू, जो 30% लोगों को मौत के घाट उतारती है, जिसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है, जिसको कि फार्मर्स जो है कहते हैं ये हमारी जीविका का साधन है। और अगर नंबर्स की बात करें तो 13 लाख लोग भारतवर्ष में तंबाकू की होने वाली बीमारियों से हर वर्ष मरते हैं। और पिछले एक साल में कोविड से कितने लोग मरे? 1.5 लाख। तो आपने बहुत सही कहा कि 10 गुना ज्यादा लोग जो है तंबाकू से प्रतिवर्ष मर रहे हैं, जिसका हमें कोई अंत नहीं दिख रहा है। और कोविड के बारे में इतनी चर्चा है, जो एक खराब बीमारी है, दर्दनाक बीमारी है, कष्ट होता है सुन के, लेकिन वो इतनी घातक नहीं है।
तो बहुत जरूरी है कि तंबाकू यूज करने वाले ये बात समझें कि जब आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, चाहे एक्टिव या पैसिव, ओके। आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। यानी आप जो है इस कोविड को अपने शरीर में बुलावा दे रहे हैं। और इसीलिए डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया हो या पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग हो या किसी भी रूप में कंजम्पशन हो, इसका हमें कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से इसको प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि ये वायरस अगले 5-10 साल हमारे साथ रहने वाला है। और जैसे हम ये जो वायरस जो आप बता रहे हैं कोविड वाला, ये तो हमारे साथ रहने वाला है। कारण क्या है कि ये खत्म नहीं होगा, लेकिन हमें हर वो काम करना है जिससे ये वायरस हमें बीमारी ना कर सके। ओके ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और खासकर इस समय ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जिस लेवल का पैनिक फैला हुआ है, जरा सा किसी को कोविड पॉजिटिव होता है तो वो तुरंत फोन करना शुरू कर दे रहा है। वो चाहे अस्पताल जाने की जिद हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की जिद हो। ऐसे में कम से कम 10, 12, 15 लोगों को जानता हूं जो कि मेरे बहुत नजदीकी हैं और उन्होंने फोन करके बताया। कि मुकेश, आपको मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा कि डॉक्टर पंकज ने जो बात कही बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये तो 3% से भी अभी भी आंकड़ा है जो स्पाइक है, उसके बावजूद भी जो फैटेलिटी रेट है वो अभी भी कम है, और ये तो 30% बता रहे हैं। तो मतलब फार मोर डेंजरस, 10 गुना ज्यादा, और ये इसको और एग्रीवेट करेगा। जी अनुराग जी, मैं थोड़ा सा इसमें, जैसे डॉक्टर पंकज ने तो तुलना किया कि वो और एक तरफ तंबाकू एक तरफ कोविड-19, मैं तो कहता हूं कि दोनों को मिला के जो हम डेडली कॉकटेल तैयार कर चुके हैं हिंदुस्तान के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे है तंबाकू उत्पादों का सेवन करने में। हमारे जैसे आप नशा खराब होता है, लेकिन जब आप दोहरा नशा कर लें तो वो तो जानलेवा हो जाता है। वही है स्थिति हमारी। मैं तो ये कहता हूं कि कोविड-19 को रोकने के लिए वो 3% ही है, मगर जो पैनिक है, मैं सिर्फ उसको ही सपोर्ट करने की बात कह रहा हूं कि उसे दूर करने के लिए भी किस तरह से जरूरी है कि हम तुरंत इस बात का ध्यान दें कि टोबैको प्रोडक्ट्स की वजह से वो कोविड-19 का असर दुगना हो जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कह रहा हूं या सिर्फ बिना किसी मजबूत स्टडी के कह रहा हूं। दुनिया भर की तमाम स्टडीज में, जो भारत में स्टडीज हुई हैं, वो भी बताती हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो अपना एक डॉक्यूमेंट अपनी वेबसाइट पर भी जारी किया, उसमें आप देखेंगे कि दोनों तरह के टोबैको प्रोडक्ट, चाहे वो स्मोकिंग प्रोडक्ट हो या स्मोकलेस हो, यानी कि हम चाहे सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल करते हो या फिर, उससे तो सीधा सीधा है कि जो स्मोकर्स हैं वो, देखिए कोविड-19 का लंग को इम्पैक्ट करता है, और जो स्मोकर्स हैं वो पहले से ही उनका लंग नुकसान हो चुका होता है। तो ये दोनों एक डेडली कॉकटेल बना रहे हैं एकदम। अभी यही मौका है जब हमें, जो दुनिया में दूसरे सबसे बड़े हम कंजम्पशन वाले देश हैं, अभी यही मौका है। अभी तुरंत हमें सख्त से सख्त उपाय करने होंगे। और कई लोग कहते हैं कि देखिए अभी तो कोविड-19 की आग लगी है, हम आग बुझाएं कि पहले, तो मैं ये कहता हूं, हाँ, तो ये आग बुझाने और कुआं खोदने वाला फर्क नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अभी ही समय है। आपके घर में जो आग लगी, आप आग बुझाएंगे, लेकिन उससे जरूरी है कि घर में एक बहुत ज्वलनशील सामान रखा हुआ है। जैसे समझ लीजिए कि गैस का सिलेंडर रखा हुआ है बगल में जहां आग लगी है, पहले उसको हटाइए ना। हटाई रहे लोग, आप पहले उसको हटाइए। ये वही है कोविड-19 के टाइम में कोविड-19 के उपाय कीजिए, लेकिन उससे पहले और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप टोबैको पे बहुत सख्त सख्त कदम उठाइए। दो तरह के उपाय किए हैं सर। डॉक्टर चतुर्वेदी, आपका एक बार मैं और थोड़ा एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में, कि अगर आप ये थोड़ा बता सके, जैसे यू आर कैंसर सर्जन, तो जो लोग आते हैं वो जो उसमें कितने % वो लोग होते हैं जो कि टैबेको से ज्यादा के सेवन से इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं, और इसको कोविड के से अफेक्टेड होने के कितने चांस बढ़ जाते हैं? तो जैसा कि मुकेश ने कहा कि तंबाकू खाने वाले या तंबाकू का सेवन करने वाले, उनमें एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। ये स्पाइक प्रोटीन जो है वो ज्यादा मात्रा में शरीर में हो जाता है, और ये वही स्पाइक प्रोटीन है जिस पे वायरस जाके बैठता है। तो ये वायरस जो है, अनलेस आपके शरीर में स्पाइक प्रोटीन का ओवर एक्सप्रेशन हो डायरेक्ट टोबैको कंजम्पशन से या इनडायरेक्ट से,
और कई बार नॉर्मल लोगों में भी पोल्यूशन वगैरह के चलते हो सकता है। तो ये स्पाइक प्रोटीन जो है एक तरीके से न्योता है। नाउ कमिंग टू आपने जो प्रश्न पूछा, आज भारतवर्ष में 50% कैंसर का कारण है तंबाकू। आज जो 50% कैंसर का कारण है तंबाकू। आज जो विभीषिका कोविड के चलते पूरा देश देख रहा है, यही विभीषिका टाटा अस्पताल और कैंसर अस्पतालों में मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं कि कैंसर के मरीजों की एक बाढ़ सी लगी हुई है। और अगर मैं भारतवर्ष में 10 लाख नए कैंसर प्रतिवर्ष होते हैं और मैं ये कह रहा हूं कि 5 लाख कैंसर जो है वो तंबाकू के चलते हैं और 2.5 लाख प्रतिवर्ष ये कैंसर के मरीज जो है 12 महीने के अंदर मर जाते हैं, तो ये विभीषिका टाटा अस्पताल और कैंसर के जो डॉक्टर्स हैं ये तो हर साल देख रहे हैं। और जब भी हम इस बात को प्रेषित करने की कोशिश करते हैं सरकार को, तो उनका एक ही वो रहता है कि उनका क्या होगा जिनको की जीविका मिल रही है तंबाकू से, जैसे फार्मर्स हैं, वेंडर्स हैं। मेरा एक इतना प्रश्न, जो प्रेम और जो आप सिंपैथी कोविड पेशेंट्स को दे रहे हैं, वही अगर तंबाकू रिलेटेड कैंसर के जो मरीज हैं, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो विधवा माँ बाप हैं, यही प्रेम और यही जो आपका सिंपैथी है उसको देते तो तंबाकू के ऊपर तो आज तक हम निजात पा चुके होते। राइट 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 राइट, बिल्कुल। मैं आपसे इसके बिहेवियरल पैटर्न पर भी बात करूंगा, लेकिन मुकेश, ये मतलब आपने भी जो बात कही वो ये कि इस समय तो बहुत ज्यादा जरूरी है और ये संभवतः एक राइट मौका है, गवर्नमेंट उठा सकती है। क्या इस दौरान आपको लगता है कि ये देना चाहिए सरकार को, अगर ये चीजें ज्यादा हाईलाइट हो, क्योंकि अभी कोविड रिलेटेड इशू ज्यादा हाईलाइटेड है? हाँ, देखिए अनुराग जी, जैसे ही कोविड-19 पिछले साल भारत में पैर पसारने लगी, तभी केंद्र और राज्य ने दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें की थी। कई राज्यों ने जो चबाने वाले तंबाकू उत्पाद हैं उन पे भी सार्वजनिक स्थलों पे रोक लगा दी, क्योंकि होता क्या है कि जब आप मसाला खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो थूकने का आपके अंदर जो है ना प्रवृत्ति हो जाती है, बार बार थूकते हैं और वो थूकने से ही कोविड-19 फैलता है। और उसको आप अक्सर प्रभावी तरीके से उसको लागू कीजिए। इसी तरह से सबसे जरूरी अभी ये से जो है डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया या स्मोकिंग जोन जो कहते हैं, क्या है ये? तो हिंदुस्तान में एक दोहरा मापदंड है ना। हम देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, भारत सरकार का कानून है कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ अभी आप एयरपोर्ट से निकलिए, निकलते ही सबसे पहले बड़े बड़े साइन बोर्ड दिखाई देते हैं, स्मोकिंग जोन इधर है, और बड़ी खूबसूरत सी जगह होती है स्मोकिंग जोन। ये क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, ये क्या है? अगर सार्वजनिक जगहों पे बैन है तो बैन होना चाहिए। वो क्या हम प्रिविलेज क्लास है कि मैं अगर एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में, होटल्स में हूँ, तो हमें एक तरह से सार्वजनिक स्थलों पे एनकरेज किया जा रहा है कि आइए, ये रहा स्मोकिंग जोन, स्वागत है। और मैं अभी भी वहीं बगल में बिक भी रहा है कि वहीं पे सिगरेट लीजिए और वहीं पे पीजिए। इसको डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया जो है डीएसए या, और सबसे अच्छी बात, खुशी की बात यह है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी बीच कोविड-19 के बीच ही पूरा कॉटपा जो सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट है, जिसके तहत तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हैं भारत सरकार ने, उसमें बहुत महत्वपूर्ण संशोधन तैयार कर लिया है और उसका ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। सारे स्टेक होल्डर से उस पर सुझाव मांगे हैं और ये बहुत अहम कदम है। और अभी अगर कर लेती है सरकार तो ये जो इमरजेंसी की स्थिति है, आप देखिए ना कि अभी हम सब देख रहे हैं, आपने शुरुआत में ही कहा कि क्या हालत है, अभी तमाम संसाधन झोंक के भी हम मामूली जो ऑक्सीजन भी नहीं अवेलेबल करा रहे हैं। हम ये स्थिति नहीं होने दे सकते हैं, इसीलिए हमने तमाम कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं। हम क्यों कहते हैं कि भाई आप अपनी गाड़ी में बैठे अपनी फैमिली के साथ भी, तो भी मास्क लगाना आपको जरूरी है, और नहीं लगाएंगे तो फाइन करेंगे, वाले आपको रोकेंगे। हम इन्फोर्समेंट करते हैं ना, उसी तरह से अभी हमें ये इन्फोर्स करना होगा कि कैसे हम टोबैको प्रोडक्ट को, भले ही एक बार में पूरे देश में बैन नहीं कर सकते हैं, वो तमाम उसके मजबूरियां हैं, लेकिन कितने हम उसमें रिस्ट्रिक्शन कम से कम। आप डीएसए जो है, स्मोकिंग जोन है, उनको तो तुरंत बंद कर दीजिए, और जो तमाम जो आपके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण। लेकिन डॉक्टर पंकज, एक सवाल अब आता है जो संभवतः ज्यादातर लोग मानते हैं, वो अगर इन प्रिंसिपल इस बात को लेकर एग्री भी करते हैं कि हाँ ये बंद होना चाहिए, और ये एक तरह की का विरोधाभास है, डायकोटोमी है कि एक तरफ तो आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं और वहीं पर ये डेडिकेटेड जोन होते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि ये एक आदत है और बहुत से ऐसे चेन स्मोकर या बहुत से ऐसे इसके जो ग्रसित लोग हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप किसी की इंडिविजुअलिटी पर कैसे करेंगे?
ये एक ऐसा पब्लिक डिस्कोर्स है जिसके चलते संभवतः सरकारें दबाव में रहती हैं। देखिए क्या है दैट हर आदमी को स्वेच्छा का अधिकार है। आप सिगरेट पीजिए, आप तंबाकू खाइए। हम बैन के बारे में अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि भारतवर्ष में 27 करोड़ लोग तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बैन करना तो अभी लाजमी नहीं है। तो धीरे धीरे करके हम जो है इसकी खपत कम करेंगे, और खपत कम करके जो है धीरे धीरे करके सप्लाई भी कम करेंगे। नाउ खपत कम करने का मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारों ने और कुछ कानून बनाए, केंद्र सरकार ने पिक्चर की भी डाल दिए, फोटोग्राफ डाल दिया सिगरेट के पैकेट के ऊपर लोगों को जानकारी के लिए। तो इन सब का असर हो रहा है। लेकिन डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया ये विरोधाभास इसलिए है क्योंकि आप किसी भी डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया में चले जाइए, वहां पे जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उसका किसी भी ढंग से पालन नहीं होता है। आप जब मुंबई के डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया के बगल से गुजरेंगे, आपको सिगरेट की एक बहुत बड़ी गंदी महक आएगी वहां पे। कारण क्या है कि लोग गैर जिम्मेवार हैं। स्वेच्छा का अधिकार है लेकिन गैर जिम्मेवारी का भी अधिकार उन्होंने ले लिया है। डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया का दरवाजा खुला रहता है, उसका फिल्टर सिस्टम काम नहीं करता है। मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कई बार कंप्लेंट किया कि आप लोग ये बताइए कि ये डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया का जो फिल्ट्रेशन है, सो दैट नेगेटिव सक्शन से सारी चीजें बाहर चली जाएं, इसका आप फिल्टर कितनी बार साफ करते हो। आई वाज शॉक कि कई लोगों के यहाँ तो ये एयर रिसर्कुलेशन ही होता रहता है, मतलब उसी के अंदर घूमता रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 या 5 लोग अगर सिगरेट पी रहे हैं डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया में, तो हजारों जो तंबाकू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैवल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। तो ये बेसिकली आपको जो करना है करो, लेकिन डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया में दूसरों को हार्म पहुंचाने का जो तरीका होता है उसको बंद करने का तरीका ही नहीं है। मतलब आप एक ऐसा डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया बनाइए जिससे कि किसी और को नुकसान ना हो, जो पी रहा है उसको ही हो, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। इसलिए बेहतर है कि आप डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया को निकाल ही दीजिए ना। अभी तो देखिए अनुराग, अभी अभी देखिए कोविड-19 के टाइम में हम लोग क्या कह रहे हैं, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। और ये स्मोकिंग जोन में क्या हो रहा है, आप मास्क लगा के सिगरेट पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते हैं ना। और वो स्मोकिंग जोन में ये भी नहीं है कि 1 बाय 1 एंट्री होगी, एक आदमी आएगा तभी दूसरा आएगा, वहां तो कोई भी आएगा। बिल्कुल। और मैं बता रहा हूं कि आईजीआई जो वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट्स में माना जा रहा है, वहां पे भी आप जाके देख लीजिए, वहां पे भी नहीं हो सकता, जैसा कि डॉक्टर पंकज ने कहा। और ये सिर्फ एयरपोर्ट में तो बेस्ट स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, वहां पे भी नहीं हो सकता। वहां पे कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो ही नहीं सकता, वही एयर सर्कुलेट कर रही है, यानी कि। और आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख सकते वहां अंदर। आप जाते हैं, मास्क उतारते हैं, क्या करते हैं, सिगरेट लगाते निकालते हैं, और उसी में जो वायरस घूम रहा है वो आपके सिगरेट अंगली को इन्फेक्ट करता है, फिर आप मुंह से लगाते हैं, फिर आगे क्या करते हैं, आप वहीं पे आप धुआं छोड़ रहे होते हैं, मुंह से छोड़ते हैं, तो उसके साथ ही वायरस आते हैं। मतलब आप तो बुलावा दे रहे हैं। ये स्मोकिंग जो नहीं है, ये तो कोविड-19 का प्लेग्राउंड है। ये आप अभी तो कीमत पे भी नहीं छोड़ा जा सकता, इसको हमेशा के लिए बंद करना है, लेकिन अभी तो कतई नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि कोविड-19 को अगर रोकना है तो स्मोकिंग जोन जैसा ये क्या डेथ चैम्बर है जिसमें कि आप डाल रहे हैं। तुरंत अगर नहीं रोका गया तो ये कोविड-19 को हम नहीं रोक सकते। और वो एक आदमी या 4 आदमी नहीं है, वो अपने साथ और तमाम लोगों को फैला रहे हैं। डॉक्टर पंकज, आपने बात बहुत महत्वपूर्ण करी, और जब चूंकि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो मन में कई सवाल आया, और जैसा आपने कहा कि संभवतः ये पहला स्टेप अप्रोप्रिएट होगा कि हम उन जोन्स को बंद कर दें पहले, और फिर बाद में उसकी सफलता को देख के। पर आपको लगता नहीं कि कुछ और स्टडीज पर होनी चाहिए? जैसे कि मान लीजिए एक शॉक वैल्यू इंसान को डराती है, साइकोलॉजिकली बताएं, जैसे कि अभी सेकेंड वेव के बाद हो सकता है कि लोग मास्क पहनना ज्यादा शुरू कर पाए या फिर थोड़ा डरें। इससे संबंधित कोई रिपोर्ट की, कैंसर से, तंबाकू से, टैबेको से मान लीजिए इतना डैमेज होती है बॉडी, इससे आपका इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है। और ये अभी चूंकि वायरस लंबे समय तक रहने वाला है इस देश में, दुनिया में, तो लिहाजा एक कोई ऐसी स्टडी लोगों को बताई जाए ताकि लोग थोड़ा कॉन्शियस हो पाए। तो देखिए क्या है कि आज हर माँ अपने बच्चे को बताती है कि तंबाकू खराब है,
हर स्कूल के बच्चे को मालूम है कि तंबाकू खराब है। पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये खराब है और इससे इतने विभत्स बीमारियां होती हैं। सिनेमा हॉल में दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते हैं टेलीविजन में जब तंबाकू के सीन्स होते हैं किसी सीरियल में। आप सोचिए, मैगी जो था ना, मैगी पता चला कि उसमें थोड़ा लेड ज्यादा होता है। पूरे देश में हिस्टीरिया हो गया, मैगी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अमिताभ बच्चन साहब, माधुरी दीक्षित मैडम, जिन्होंने की एडवर्टाइजमेंट किया था, उन पर केस कर दिया लोगों ने कि आप जो है मैगी का एडवर्टाइजमेंट जिसमें लेड ज्यादा पाया गया है। और वो एक गोरखपुर की छोटी लैब थी जिसने गलत रिपोर्ट दे दिया, बाद में वो रिपोर्ट भी गलत, मैगी वापस आ गया। यहाँ पे एक सिगरेट का पैकेट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इससे मौत होती है, इससे बीमारी होती है, और इसकी जानकारी सब में है। ये क्यों हम इसके बारे में आज तक बात कर रहे हैं? क्योंकि इसमें निकोटीन नाम का एक रसायन है, और वो निकोटीन नाम का रसायन जो है ना, आपको बावला कर देता है। आप कोई भी जानकारी दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, मार पीट लीजिए, आप उसको कैंसर की बीमारी दिखा दीजिए, कुछ भी दिखा लीजिए, वो मरीज जो है, तंबाकू के लोगों को जो आसक्त हो जाते हैं, मैं उनको मरीज कहता हूं क्योंकि ये WHO के हिसाब से एक बीमारी है, ये एक आदत नहीं है, तो ये एक बीमारी है। तो जो तंबाकू से बीमार लोग हैं उनको आप कुछ भी कर लीजिए, वो बेचारे निकोटीन बनाने वाली कंपनियों के स्लेव बन जाते हैं और एक ज़ॉम्बी की तरह बन जाते हैं। उन पर कुछ असर नहीं होता है, एक वन वे ट्रैफिक उनको मिलता है कि एक बार अगर शुरू कर दिया तो मौत ही इसका है। क्योंकि आज की तारीख में देश में सिर्फ 3% लोग तंबाकू छोड़ पाते हैं। 97% लोग उस इंडस्ट्री को, जिन्होंने इनको कैंसर दिया, उसके लॉयल्टी बेनिफिट के रूप में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ये तो इंडस्ट्री है। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल और है, फिर इसका बेस्ट वे और क्या हो सकता है? एक तो आपने बताया कि इनिशियली गवर्नमेंट इस समय बड़ा अच्छा मौका है, कर सकती है, लेकिन ऐसे लोग जो कि बिल्कुल एक तरह के गुलाम बन जाते हैं, स्लेव बन जाते हैं, तो क्या मेडिकेशन, जिस तरह के सेंटर्स होते हैं, वही एक इलाज है, या इसको फोर्सफुली बैन करना, मतलब प्रोडक्शन ऑफ टैबेको और उससे रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं उनको बैन करना, विच वुड बी फार मोर इफेक्टिव? सी देखिए, क्या है, सरकार को कोविड में मौतें हुई, उस मौतों को अब समझना चाहिए कि जब ये खत्म हो जाएगा तो टोबैको से 10 गुना जो ज्यादा मौतें हो रही हैं, इसी प्रकार का नेशनल कंसेंसस बनना चाहिए कि वो हर घातक बीमारी जो कि हमारे देश को, प्रदेश को असुरक्षित कर रही है, उसके बारे में एक नेशनल कंसेंसस बने। वो है कॉटपा, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। वो एक्ट जो है 2003 में बना, चीजें बदलती गई, अब वो एक्ट पूरा बदल चुका है। और उस एक्ट का मकसद यही है जो अनुराग जी आप कह रहे हैं कि कैसे जिनको हमने आदत दे दी है अपनी गलतियों के चलते, चाहे सरकारी हो चाहे सामाजिक हो, उनको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चे अभी इस देश में पैदा नहीं हुए हैं, जो हमारे बच्चे अभी इसके आदी नहीं हुए हैं, उनको कैसे हम रोक के एक सुदृढ़ देश का संकल्प ले सके। और उसके लिए बहुत जरूरी है, एक अनुराग जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप तो टीवी देखते होंगे, आपको क्या लगता है कि आजकल जो ये पान मसाला के बहुत एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं टेलीविजन में, और सेलिब्रिटीज, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, मैं नाम नहीं लूंगा, टॉप सेलिब्रिटीज ऑफ बॉलीवुड आज जो है वो इलायची के नाम पे पान मसाला और स्मोकलेस टोबैको का धड़ल्ले से जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम जो टेलीविजन में जो हमारे ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनको भी तो इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि सरकार कह रही है कि तंबाकू थूकने से सलाइवा में जो वायरस है वो पूरे देश में फैलेगा, बीमारी फैलेगी, और तंबाकू से सलाइवा पैदा करने वाले एडवर्टाइजमेंट भर भर के आ रहे हैं टेलीविजन में। इसका मतलब क्या हुआ कि पान मसाला की सेल है, गुटखे की सेल है, और तभी तो इसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है ना। और ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये 15-15, 20-20 करोड़ लेते हैं, और अगर ये 15-15, 20 करोड़ ले रहे हैं तो कम से कम 1000 करोड़ का तो प्रॉफिट होता होगा ना, तभी तो 20 करोड़ दिया जा रहा है इनको। ठीक बात। भारत सबसे ज्यादा ब्लैक वो ये पान मसाला इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा ब्लैक मनी वाली इंडस्ट्रीज हैं भारत में, उसमें से टॉप 3 में पान मसाला इंडस्ट्री है। ये पूरे ब्लैक मनी पे इनकी इकोनॉमी चलती है, और इसीलिए इनका इम्पैक्ट इतना है। देखिए कि
और ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कहना चाहूंगा बहुत जोर देके कि सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए हैं इस बीच में। एक तो ई सिगरेट पे बैन करना, ये बहुत सामान्य कदम नहीं था, वो इसलिए कि टोबैको इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है। चाहे वो सिगरेट की कंपनियां हो या पान मसाला की कंपनियां भी इसलिए ज्यादा पावरफुल है कि ये ब्लैक मनी पे आधारित है। हाँ, आप अगर बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से बिजनेस नहीं करते हैं तो आप ज्यादा रिश्वत दे पाते हैं। तो ये वो इस वजह से ज्यादा इनका सरकारों पे, पॉलिटिशियंस पे, पॉलिसी मेकर्स पे बहुत इम्पैक्ट है। इसके बावजूद ये सिगरेट पे बैन हुआ। और दूसरा कि ये जो ऑटपा अमेंडमेंट के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया है सरकार ने, वो बहुत साहस कम है। इसे अगर तुरंत लागू, इसलिए कोविड-19 के बीच इसलिए लागू करना जरूरी है, जैसा डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी ने कहा, दोनों तरह से जरूरी है। एक तो ये फैलाते हैं, अगर है किसी में तो वहां तक फैला देंगे। दूसरा, अगर टोबैको यूजर है, जो कि मतलब 1/3 हिंदुस्तानी तो यूज कर रहे हैं, और टोबैको यूजर पे कोविड-19 का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, हम नहीं अलाउ कर सकते, हम नहीं छोड़ सकते। अभी एक जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये चॉइस नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है ना। आप खुले में जाइए, सार्वजनिक जगह पे कहिएगा कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, मेरी चॉइस है, तो नहीं हो सकती है। वैसे ही अभी ये पर्सनल चॉइस का मामला नहीं है कि डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया हो कि नहीं हो। अभी तो आपको स्मोकिंग जोन बंद करना ही होगा। अभी तो पब्लिक प्लेस में आपको स्मोकलेस या स्मोकिंग वाले टोबैको प्रोडक्ट्स को बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इंडिविजुअल चॉइस का मामला रहा ही नहीं। ये तो महामारी फैला रहा है। अभी हम महामारी के दौर में हैं और अभी हम इंडिविजुअल चॉइस से ऊपर हो जाती है। जैसे हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए मास्क नहीं लगाने के लिए फ्री नहीं है, वो हमारी इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, वैसे ही अभी हम पब्लिक प्लेस में टोबैको कंजम्पशन के लिए हमारे पास नहीं है। और दूसरा, अपने पर्सनल स्पेस में भी डॉक्टर चतुर्वेदी के भी कई पेशेंट्स हैं, और एक मेरी अभी बात हुई डॉक्टर नलिनी जी हैं, वो इसी तरह से उनके पति लंबे समय तक सिगरेट पीते थे घर में। अब उनको कैंसर हो गया और वो वहां से लौटी हैं। तो वो बहुत पैशनेट तरीके से, वो खुद बोल नहीं पाती, उनका वोकल नहीं है, लेकिन वो बहुत पैशनेट तरीके से लोगों को अवेयर कर रही है, इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा है कि कैसे जो सिगरेट नहीं भी पीता है, नहीं पीती थी, फिर भी उनको भुगतना पड़ा। ओके, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि, और ये संभवतः जैसा आपने कहा कि ये सही मौका है, सरकार इस समय कदम उठाकर इन जोन्स को बंद कर सकती है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तंबाकू के सेवन को बंद किया जाना चाहिए। और जैसा कि हमारे दोनों गेस्ट ने बताया, डॉक्टर चतुर्वेदी और मुकेश केजरीवाल ने, कि कितना ज्यादा इसको ये कोविड की जो स्प्रेड है, कोविड का जो स्पाइक हुआ अभी, उसको बढ़ाने में ये एक तरह से रोल प्ले करता है। लिहाजा इसको बंद किया जाना बहुत जरूरी है। और ये अलाउड नहीं किया जा सकता कि किसी की इंडिविजुअल चॉइस के नाम पर उसको स्मोकिंग और या फिर तंबाकू का सेवन करने की इजाजत दी जाए। कोविड से इस समय पूरा देश ग्रसित है, प्रभावित है और बहुत ज्यादा कंसर्न है। लेकिन जैसा डॉक्टर चतुर्वेदी ने अपने इनिशियल रिमार्क में कहा था कि इसमें जितनी भी फर्टिलिटी रेट है, डेथ रेट है, वो 3% से नीचे है। लेकिन जो डेथ रेट तंबाकू के प्रोडक्ट के जरिए होती है वो तकरीबन 30% होती है। यानी कि वो डेथ रेट इतना ज्यादा है और वो लगातार है, लेकिन उसको भी हम जानबूझकर इग्नोर करते हैं। लिहाजा जरूरत है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इस ओर कदम बढ़ाए। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।